सारी रात बारिश होने की वजह से नीलू चिड़िया का घर टूट चुका होता है और बारिश में भीगने की वजह से उसका बेटा सोनू चिड़ा बुखार में तड़प रहा होता है। अरे मैं क्या करूं? बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हमारे जंगल में ऐसी बारिशें तो पहले कभी नहीं हुई थी। ये बारिश तो बहुत तेज है। अब मैं इतनी तेज बारिश में अपने बच्चे को अकेला छोड़कर दवाई लेने कैसे जाऊंगी? सारी रात बारिश जारी रहती है। सुबह जब होती है तो बारिश रुक चुकी होती है, लेकिन सोनू चिड़े का बुखार तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। अपने बच्चे की ये हालत देखकर नीलू चिड़िया अस्पताल से दवाई लेने के लिए चली जाती है। जब वो अस्पताल पहुंचती है तो वो बंद होता है। नीलू चिड़िया उदास होकर पास वाले दरख्त पर डॉक्टर के आने का इंतज़ार करने लग जाती है। तभी वहाँ से मिट्ठू तोता गुजर रहा होता है। इसकी नज़र नीलू चिड़िया पर पड़ती है तो वो इसके पास जाता है और इससे कहता है, नीलू चिड़िया, तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो और तुम मुझे उदास भी लग रही हो। पहले तो मैंने तुम्हें इतना परेशान कभी नहीं देखा। नीलू चिड़िया, क्या बात है, तुम क्यों इतना परेशान हो? नीलू चिड़िया मिट्ठू तोते को सारी बातें बताती है। देखो, तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरे घर में बुखार कम करने वाली दवाई थोड़ी सी रखी हुई है, लेकिन तुम्हारे सोनू चिड़े का गुजारा हो जाएगा। पास वाले जंगल में वबा फैल गई है, इसलिए हमारे जंगल का डॉक्टर भी वहीं गया हुआ है और पता नहीं वो कब आता है। तुम ये दवाई ले जाओ और अपने सोनू चिड़े को दे देना। अब मेरे साथ चलो, देर न करो। नीलू चिड़िया दवाई लेने के लिए मिट्ठू तोते के साथ चली जाती है। वे जब दवाई लेकर वापसी आ रही होती है तो रास्ते में इसे एक बुजुर्ग चिड़िया नजर आती है जो जमीन पर पड़ी हुई होती है। नीलू चिड़िया इसके पास जाती है और वे इससे कहती है, अम्मा जी, आपको क्या हुआ है? आप इसी जमीन पर क्यों पड़ी हुई हैं? अरे बेटा, क्या बताऊँ, रात वाली बारिश से तो मेरा घर ही उड़ गया। सारी रात बारिश में भीगने की वजह से बहुत ठंडी लग रही है और बहुत तेज़ बुखार भी हो रहा है, लेकिन मुझसे उड़ा बिल्कुल भी नहीं जा रहा कि मैं जाकर कहीं से दवाई ले आऊं। नीलू चिड़िया दिल ही दिल में सोचती है, दवाई तो मेरे पास है, लेकिन ये सिर्फ एक पक्षी का गुजारा कर सकती है। मेरा अपना बच्चा बुखार में तप रहा है और अब ये बूढ़ी अम्मा, मैं क्या करूं? अब अपने बच्चे को बचाऊं या इस बूढ़ी अम्मा को? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। चलो, मैं इस बूढ़ी अम्मा जी को ये दवाई दे देती हूँ। अपने बच्चे के लिए मैं कहीं और से ले आऊँगी। तभी नीलू चिड़िया बूढ़ी अम्मा जी को वो दवाई दे देती है और इसे एक दरख्त के नीचे पत्तों में ढाँप देती है ताकि इसको सर्दी ना लगे और इससे कहती है, अम्मा जी, आप यहाँ आराम करो। बारिश की वजह से मेरा घर भी टूट गया था और ठंड लगने की वजह से मेरा बच्चा भी बुखार में तप रहा था। इसकी दवाई मैंने आपको दे दी है। मैं अब जा रही हूँ, इसके लिए कहीं और से दवाई ढूंढती हूँ। आप यहीं से कहीं मत जाइएगा। अपने बच्चे को दवाई देकर मैं आपके लिए भोजन ढूंढ कर आऊँगी और आपको रहने के लिए घर भी बना दूँगी। ये कहकर नीलू चिड़िया जाने के लिए उड़ने ही लगती है कि बूढ़ी चिड़िया इसे बुलाती है, अरे चिड़िया रुको, मेरी बात तो सुनो। चिड़िया दोबारा बैठ जाती है।
बुजुर्ग चिड़िया अपने असली रूप में वापसी आ जाती है और नीलू चिड़िया से कहती है, नीलू चिड़िया, मैं तो तुम्हारा इम्तिहान ले रही थी। मैं कोई बूढ़ी चिड़िया नहीं हूँ, बल्कि मैं एक परी हूँ। नीलू चिड़िया, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुमने अपने बच्चे की दवाई मुझे दे दी। तुम अपने इम्तिहान में कामयाब हो गई हो। ये लो दवाई, जाकर अपने बच्चे को दो। और सुनो, मेरे पास तुम्हारे लिए इनाम भी है। इस जंगल से दूर पहाड़ों में एक गुफा है। इस गुफा में एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है। इस पत्थर के पीछे एक चिराग है। वो कोई आम चिराग नहीं है, बल्कि एक जादुई चिराग है। तुम इससे जो बोलोगी वो फ़ौरन तुम्हें निकाल के दे देगा। अब तुम जाओ और अपने बच्चे को दवाई दो। अरे परी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नीलू चिड़िया घर जाकर अपने बच्चे को दवाई देती है और अपने बच्चे को सुलाकर गुफा की तरफ चली जाती है। गुफा में जाकर इसे वो चिराग मिल जाता है और वो इसे घर ले जाती है। जब वो घर आती है तो इसका बेटा भी ठीक हो चुका होता है। अरे माँ, ये तू क्या लेकर आई है? अरे ये जादुई चिराग है और ये परी ने मुझे इनाम में दिया है। मैं इससे जो भी बोलूँगी ये फ़ौरन निकाल के दे देगा। अरे मेरे बच्चे, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? अरे माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है और मेरा पिज़्ज़ा खाने का बहुत मन कर रहा है। बस मुझे पिज़्ज़ा खाना है। मुझे बस पिज़्ज़ा चाहिए। चिराग चिराग, पिज़्ज़ा निकाल। देखते ही देखते चिराग से पिज़्ज़ा निकल आता है। माँ बेटे जी भरकर भोजन करते हैं और इसी तरह हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें मुश्किल वक्त में दूसरों की मदद करनी चाहिए। का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि वक्त बदलने में ज़रा भी देर नहीं लगती है।